हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम कोर्बीवैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोर्बीवैक्स कोरोना की ही वैक्सीन है। ये इंडिया में बनाई गई है कोर्बीवैक्स। अब ये मार्केट में नहीं आई है, बट स्टिल गवर्नमेंट ने इसके लिए प्री ऑर्डर किए हैं 30 करोड़ डोजेस के लिए। 30 करोड़ डोजेस मतलब कि ये 15 करोड़ लोगों को लगाई जा सकती है। इतने डोजेस इन्होंने प्री ऑर्डर किए हैं, प्री बुक करा लिए हैं। इसका मतलब ये है कि किसी और को देने से पहले इंडियन गवर्नमेंट को ये 30 करोड़ डोजेस देंगे। ठीक है, इनिशियल जो इनके 30 करोड़ डोजेस जो बनेंगे ना, वो इंडिया के पास आएंगे। अब ये इंडिया की ही वैक्सीन है। और ऐसा क्यों किया है इंडियन गवर्नमेंट ने? क्या है ये वैक्सीन, क्या इसकी वर्किंग है, बाकी वैक्सीन से क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वैक्सीन जो है वो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड इस कंपनी ने बनाई है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का चैनल की लिंक है। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। जो भी मेरी वीडियोस यहाँ पे मैं अपलोड करती हूँ, नेक्स्ट डे उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पर आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी और फेसबुक पर भी आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, तो आप ये चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर 100 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये मेरा न्यू चैनल है और जो लोग अभी मेरे साथ इस चैनल पे कनेक्ट हैं वो मेरे लिए काफ़ी खास है। और आप लोग भी जो न्यू इस चैनल पर हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये न्यूज़ है बायोलॉजिकल ई, ये कंपनी का नेम है। इसकी वैक्सीन है कोर्बीवैक्स। मे बी इंडिया चीपेस्ट वैक्सीन एट 250 पर डोज। इसमें 2 डोज लगाए जाते हैं, जैसे बाकी सब वैक्सीन में लगाए जाते हैं। तो इसका जो पर डोज है वो 250 रुपीज़ का होगा। और अभी तक जो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं वो इतने कम प्राइस में नहीं है। तो 500 रुपीज़ में पूरा वैक्सीनेशन हो जाएगा, मतलब कि 2 डोजेस हमको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने 30 करोड़ डोजेस लिए हैं, तो उन्होंने अभी कितने रुपए दे दिए हैं? तो 1500 करोड़ रुपए एडवांस में इसको कंपनी को दे दिए हैं। ठीक है, कितने डोजेस के लिए रिजर्व कर लिए हैं? 30 करोड़ डोजेस कोर्बेवैक्स के। ओके, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है? तो इंडिया ने प्लेस किए हैं एडवांस ऑर्डर 30 करोड़ डोजेस का। ठीक है, कौन सी वैक्सीन है ये? कोर्बेवैक्स। ये नई वैक्सीन है कोरोना वायरस की। ये किस कंपनी ने बनाई है? तो बायोलॉजिकल ई कंपनी ने बनाई है। ये हैदराबाद में बेस्ड कंपनी है। ओके, और ये जो है ऐसा पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्लेस किया है ऑर्डर किसी ऐसी वैक्सीन के लिए जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं मिला है। ठीक है, दैट हैज़ नॉट रिसीव्ड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। इसका 3rd ट्रायल अभी चल रहा है इस वैक्सीन का। अभी इसको फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए बुक कर दिए हैं 30 करोड़ डोजेस। ओके, तो अब ये क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि जैसे यूएस है, अमेरिका, और हम बात करें यूके की और यूरोपियन यूनियन, तो इन्होंने बाकी जैसे मॉडर्ना है, प्फिजर है, तो इन सभी के ऑलरेडी काफ़ी सारे डोजेज उन्होंने बुक करा रखे हैं। तो हमें वैक्सीन की शॉर्टेज है और हमें वैक्सीनेशन पूरा कराना है, तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसका जो ऑर्डर प्री बुक किया है। ठीक है, ये इंडिया की वैक्सीन है, सबसे बड़ी बात ये है। ओके, अब ये जो कोर्बेवैक्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है, तो इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन है। ठीक है, हमने खुद बनाई है इंडिया में, तो मेड इन इंडिया वैक्सीन है। इट हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फॉर 3rd फेज ट्रायल। ठीक है, जो 3rd फेज होता है उसके ट्रायल के लिए इसको अप्रूवल मिल गया है। 3rd फेज में क्या होता है? जनरली सारी वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है 3rd फेज का, और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म चलता है। तो इसको भी 3rd फेज का ट्रायल का अप्रूवल मिल गया है और कुछ टाइम बाद ये सभी लोगों को लगाई जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं दिखती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि 1st फेज, 2nd फेज, 3rd फेज, इस तरह से 3 फेजेस चलते हैं। 3rd फेज अच्छा खासा चलता है। 2nd फेज में ऐसा देखा जाता है कि
कुछ लोगों पे ट्रायल किया जाता है और उनको देखा जाता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। थर्ड फेज में ज़्यादा लोगों पर ट्रायल किया जाता है और देखा जाता है कि इमीडिएट कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है और थोड़ा लॉन्ग टर्म तक प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बाकी बहुत टाइम तक चलता रहता है, 10 साल 20 साल में भी कुछ लोगों को, हजारों में किसी 1% को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सभी जो वैक्सीन है उनको इमीडिएट अप्रूवल ही मिला है, क्योंकि पूरा अगर वैक्सीन की हम बात करें तो 10-20 साल लगते हैं बनने के लिए। सभी वैक्सीन को इमीडिएट अप्रूवल मिला है, इमरजेंसी अप्रूवल। वो क्यों मिला है? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसके लिए 10-20 साल वेट करें, नहीं तो कोरोना सबको मार देगा। तो इमरजेंसी अप्रूवल ये है कि 50,000, ठीक है, 1 लाख 2 लाख लोगों पे टेस्ट करके देख लिया थर्ड ट्रायल में, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इमीडिएट कुछ भी हमें साइड इफेक्ट नहीं दिख रहे हैं, तो फिर उसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया जाता है अगर पैंडेमिक वगैरह चल रहा है तो, ठीक है। तो इसको भी इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। तो ये लगाई जा सकती है लोगों को, तो कुछ टाइम बाद प्रोडक्शन के बाद ये लगाई जाएगी, ओके। अब इसमें भी 2 डोजेस दिए जाएंगे, जैसे बाकी सब वैक्सीन में दिए जा रहे हैं, तो सेम उसी तरह से 2 डोजेस इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म, मतलब कि ये लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म पर यूज़ की गई है, तो इसी वजह से, मतलब बनाई गई है, तो इस वजह से ये चीपेस्ट भी है और इंडिया की ही है, तो ये भी एक फ़ायदा है। तो इस वजह से ये हमें 500 रुपये में दोनों डोजेस मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, क्या वर्किंग है। तो वैक्सीन की वर्किंग आपको पता है क्या, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, हु नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। बाकी आप यहाँ पे आईबॉल पे क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं, हु नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन। उसमें मैंने ये पूरा प्रोसेस बताया है कि एंटीबॉडी किस तरह से वर्क करती हैं, जो वैक्सीन है वो किस तरह से वर्क करती है, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे कॉर्बेवैक्स की वर्किंग देख लेते हैं। जैसे बाकी सब वैक्सीन करती है सेम उसी तरह से, लेकिन इसमें कुछ प्रोसेस अलग यूज़ की गई है। तो कॉर्बेवैक्स इज़ अ रिकम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट। क्या मतलब है इसका? इस वाली वैक्सीन में हमने क्या किया है, जो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब क्या है, स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन, जो सभी तरह के प्रोटीन होते हैं उन्हीं को बोला जाता है रिकम्बिनेंट प्रोटीन। उसका कुछ पार्ट लिया गया है, ठीक है। तो कैसी है, रिकम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है ये, ठीक है। क्या मतलब हो गया, प्रोटीन जो स्पाइक प्रोटीन है उसका पार्ट लिया गया है। इसका मतलब ये है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, मीन्स इट इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ, जो कोरोना वायरस है उसका स्पेसिफिक पार्ट लिया गया है। कौन सा स्पेसिफिक पार्ट लिया गया है? जो स्पाइक प्रोटीन है वो लिया गया है, द स्पाइक प्रोटीन ऑन द वायरस सरफेस, ठीक है। तो रिकम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, मतलब कि इस जो प्रोटीन है वो लिया गया है, उसका कुछ पार्ट लिया गया है। कौन सा प्रोटीन? ये जो स्पाइक प्रोटीन है वो लिया गया है, ओके। स्पेसिफिक पार्ट लिया गया है इस कोरोना वायरस का। कौन सा स्पेसिफिक पार्ट? ये जो प्रोटीन दिख रहा है आपको वो लिया गया है, इसका नाम क्या है, स्पाइक प्रोटीन, ओके। अब ये स्पाइक प्रोटीन क्या करता है? स्पाइक प्रोटीन, ये पूरी प्रोसेस मैंने उस वाली वीडियो में बताई है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये क्या करता है, हमारी बॉडी के सेल के अंदर चला जाता है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो रिसेप्टर्स हैं इसके थ्रू अंदर चला जाता है और अंदर जाके ये, अब उसके बाद ये स्पाइक प्रोटीन कुछ नहीं करता, ये अंदर चला गया, इसने क्या कर दिया, हमारी बॉडी की सेल के अंदर ये चला जाएगा। सेल के अंदर जाने के बाद क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहा है ना कोरोना वायरस, उसके अंदर जो आरएनए है, देखिए हमारे अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर आरएनए है, ठीक है। तो ये जो है ये आरएनए है, तो ये जो आरएनए उसको ये निकाल, मतलब यहाँ से ये चला जाता है अंदर। उसके बाद क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, तो बेसिकली रेप्लिकेट होता है, इसकी कॉपी बनती जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से ये इस पे चिपक कर, एक्सेप्टर्स पे चिपक के ये अंदर चला गया बॉडी के अंदर, तो ये अपटेक अंदर चला गया और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता गया, क्योंकि ये आरएनए निकल गया और रेप्लिकेट होता है, बढ़ता मतलब कॉपी होती जाती है इसकी, ठीक है। क्लियर है, ये होता है इसमें, समझ आ गया, ओके। तो स्पाइक प्रोटीन क्या करता है, अलाउ करता है द वायरस टू एंटर द सेल्स इन द बॉडी सो दैट इट कैन रेप्लिकेट एंड कॉज डिसीज। उसकी वजह से फिर ये बाद में अंदर क्या होता है, जो वायरस है वो रेप्लिकेट हो सके। कौन रेप्लिकेट होता है, वायरस, ये जो आरएनए है ना ये रेप्लिकेट होता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सिर्फ अंदर लेके जा रहा है, बाकी ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, ये पूरा ये बीच वाला चीज़ ये रेप्लिकेट हो रही है, ठीक है। तो ये रेप्लिकेट हो रहा है, इसके अंदर ये इन्फेक्शन बॉडी के अंदर फैला दिया और इसकी वजह से हमें क्या हो गया, डिसीज हो गई, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली कोरोना वायरस में, ये इस प्रोटीन का काम क्या है कि ये सेल के अंदर चला जाता है, ओके। इफ द प्रोटीन अलोन इज गिवन टू द बॉडी, अगर हम मानो इस पूरे के पूरे कोरोना वायरस को अंदर न डालें, ठीक है, कोरोना वायरस तो खुद ही जा रहा है, हम तो डाल नहीं रहे, बट हम कुछ चीज़ डालना चाह रहे हैं और हम कर रहे हैं कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये सिर्फ जो स्पाइक प्रोटीन, इसको बॉडी के अंदर डाल दें, तो क्या इसका कुछ नुकसान होगा? तो नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर चला गया तो उससे क्या हो गया,
काम रेप्लिकेट कौन हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो अंदर जाने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉडी को दिया जाता है और ये हार्मफुल नहीं है क्योंकि रेस्ट ऑफ द वायरस इज एब्सेंट। बाकी वायरस तो दिया ही नहीं, तुमने सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ दे दी हमारी बॉडी को बुद्धू बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी एंटीबॉडी जनरेट करेगी और एंटीबॉडी जनरेट करेगी इसको मारने के लिए, ठीक है। लेकिन वायरस तो है ही नहीं, ये अकेला ही है, ठीक है। तो ये तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन हम अपनी बॉडी में अगर डाल दिया जाए वैक्सीन के थ्रू, तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा बिगाड़ेगा कौन, ये अंदर वाली ये जो बिल्कुल बॉडी दिख रही है आपको, खोपड़ी, वो निकालेगी। लेकिन इसके ऊपर ये जो स्पाइक प्रोटीन है वो तो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दिया जाता है, ये हार्मफुल नहीं होता, ठीक है। हर किसी वैक्सीन की जो वर्किंग है वो अलग अलग है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हम कॉर्बेवैक्स की वर्किंग देख रहे हैं, ओके। तो समझ आ गया ये। अब हमारी एंटीबॉडी क्या काम करती है, एंटीबॉडी ये जो आपको ये स्पाइक प्रोटीन दिख रहा है ना, ये ठीक है, इसके ऊपर ये डंडे निकल रहे हैं, इन डंडों पे जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। क्या करती है, इनका मुंह बंद कर देती हैं ये जो एंटीबॉडी है वो। तो इससे क्या करते हैं, ये अंदर नहीं जा पाते, ये क्या करते हैं, अंदर नहीं जा पाते, और अंदर गए भी तो बंद हो जाते हैं। तो एंटीबॉडी इतनी हो जितने ये दिख रहे हैं आपको स्पाइक प्रोटीन, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके कोरोना वायरस को फैलने से रोकेंगी, ठीक है। तब जाके रेप्लिकेट होने से रोकेंगी, नहीं तो ये रेप्लिकेट होता जाएगा। इसको सबको बंद कर दें, पूरा बंद कर दें, तो ये और अंदर नहीं जा पाएगा, और अंदर जितना चला गया उसको ख़त्म कर दें। तो एंटीबॉडी हमारी ज़्यादा होना चाहिए, इस कोरोना वायरस की जो कॉपी बन रही है ना, उससे ज़्यादा एंटीबॉडी बननी चाहिए हमारी बॉडी में, तब हमें फ़ायदा है, नहीं तो हमें नुकसान है। पता चला कोरोना वायरस ज़्यादा बन गया, एंटीबॉडी कम बनी, ठीक है। तो एंटीबॉडी हमेशा ज़्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए, किससे, इस कोरोना वायरस से, ठीक है, ओके। इनिशियली क्या होता है, अब इसको आगे देखते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जब हमने ये वाली जो हमारा ये स्पाइक प्रोटीन है वो डाला है, ठीक है, इस वैक्सीन के थ्रू। सभी वैक्सीन में ये प्रोसेस होती है। क्या होती है कि हम वैक्सीन लगाते हैं तो हम हमारी बॉडी को एक इस तरह का कोई अनजान दुश्मन भेजते हैं जो कोरोना वायरस जैसा है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए अनजान है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए कोरोना वायरस भी अनजान है। तो कोई ऐसा प्रोटीन जब हमारी बॉडी में आता है जिससे बॉडी फैमिलियर नहीं है, तो वो उस पर हमला करती है, ठीक है। ये हमारी एंटीबॉडी करती है। क्या करती है, कोई ऐसी चीज़ हमारी बॉडी में आती है तो उस पर हमला करती है। जैसे हम किसी पे, कोई अनजान इंसान हमारे घर में आएगा तो हम उसको मारने की कोशिश करेंगे, उससे पूछेंगे भाई क्यों आया है, और अगर हमें लगेगा अरे ये तो हार्म पहुंचा रहा है तो हम उसको मारेंगे। तो ये हमारी एंटीबॉडी का वर्क होता है, ठीक है। तो अब ये जो स्पाइक प्रोटीन हमारी बॉडी में आया, उसके लिए हमारी बॉडी ने क्या किया, बॉडी डेवलप करती है एक इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द इंजेक्टेड स्पाइक प्रोटीन। इस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती है, ठीक है, मतलब कि एंटीबॉडी डेवलप कर रही है बेसिकली, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, एंटीबॉडी डेवलप कर ले रही है। अब क्या हो गया, इसके पास मेमोरी हो गई। इसको मैंने बहुत डिटेल में उस वीडियो में बताया है, आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इम्यून रिस्पॉन्स किया इसने, तो हमारी बॉडी को पता चल गया कि भाई कोई पर्सन आया था। अब ये तो क्या था, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन ही अकेला था, बाकी खोपड़ी तो थी नहीं उसकी, तो हमें नुकसान तो पहुंचा नहीं पाया, और हमने क्या कर लिया, अपना इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर लिया। अब जब रियल वाला कोरोना वायरस आएगा, रियल वायरस अटैक करेगा, तो हमें पता होगा कि देखो इस तरह का स्पाइक प्रोटीन तो आया था हमारे पास, ठीक है, फिर से हम उस पर हमला कर देंगे। इस टाइम पर हमें पता होगा कि ये कौन है, तो हम उसकी कमजोरियां, उसकी ताकत सब जान पाएंगे, और सब जान पाएंगे तो हम अच्छे से हमला कर पाएंगे, ठीक है। तो यही काम होता है वैक्सीन का, सभी वैक्सीन का यही काम होता है। सब में प्रोसेस अलग अलग है, बट काम यही है सबका, ठीक है। इट विल ऑलरेडी हैव एन इम्यून रिस्पॉन्स रेडी, तो उनके पास अपना खुद का इम्यून रिस्पॉन्स रेडी होगा, किसके पास, हमारी बॉडी के पास। तो यही काम है इसमें, क्या है कि स्पाइक प्रोटीन को पहले डाल दिया, बाद में पूरा रियल वाला कोरोना वायरस आया तो उसको मार देगी, ठीक है, ज़्यादा एंटीबॉडी जनरेट कर देंगे, उसको पता होगा कि इससे लड़ने के लिए कितनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेम टेक्नोलॉजी है ना, वो इससे पहले भी यूज़ की गई है, ठीक है। इट हैज बीन यूज्ड फॉर डिकेड्स टू मेक हेपेटाइटिस वी वैक्सीन, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस वी वैक्सीन की बनाने के लिए भी यूज़ की गई थी। अब और वैक्सीन में क्या होता है तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी, उनमें भी क्या प्रोसेस यूज होती है वो सब बताऊंगी, ठीक है, ओके। अब जो कॉर्बेवैक्स है, ये वैक्सीन पहली ऐसी कोरोना वायरस की वैक्सीन है जो ये वाला तरीका यूज़ कर रही है, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन वाला भेजने वाला, ठीक है। इसके अलावा बाकी वैक्सीन क्या कर रही है, बाकी वैक्सीन पूरे के पूरे कोरोना वायरस को वीक करके भेज रही हैं, ठीक है। तो इस तरह का काम है, ठीक है। इसके अलावा और भी तरह की वैक्सीन है, mRNA भेज रही है, तो वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये क्लियर है। इसके अलावा एक और वैक्सीन है कोरोना की ही, तो नोवावैक्स हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड अ प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। ये भी प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन ही है, इसमें ये भी प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, ठीक है।
तो प्रोटीन कोई भेज रहे हैं तो ये भी प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। स्टिल वेटिंग फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, अब लेकिन इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं मिला है। ओके, नोवावैक्स को। तो कॉर्बेवैक्स जो है वो पहली हो गई आपकी। ओके, अब देखिए यही है, देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो एंटीबॉडी है ना, इससे जाके चिपक जाती है और ये इस पे स्पाइक प्रोटीन पे जाके चिपक गई। अब कोरोना निकल ही नहीं पा रहा, बोल रहा है कि छोड़ो मुझको छोड़ो, पर इसको छोड़ ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये काम होता है एंटीबॉडी का। ओके, अब ये तो आपने समझ ली कि इसकी वर्किंग क्या होती है कॉर्बेवैक्स की। बाकी वैक्सीन्स कैसे, इससे कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलैरिटीज़ तो यही है कि सारी की सारी वैक्सीन एक ही तरह का वर्क कर रही हैं। ठीक है, बाकी वैक्सीन भी इसी तरह का काम कर रही हैं, मतलब कि हमारे अंदर वायरस का कुछ पार्ट या वायरस भेजा जाता है जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि भाई ये कोई है, एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाए और उससे लड़े और उसको ख़त्म कर दे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है वायरल वेक्टर वैक्सीन, mRNA वैक्सीन और एक और है हमारे पास इनएक्टिवेटेड वैक्सीन लाइक कोवैक्सीन। कोवैक्सीन कैसी है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड किल्ड पार्टिकल ऑफ वायरस। हम इसमें क्या करते हैं कि जो वायरस है ना उसको मार के, दबा कुचा के, इतना वीक करके भेज देते हैं कि वो कुछ कर ही ना पाए। ठीक है, इतना मार कूट दिया इसको हमने कि वो हमारी बॉडी में कुछ कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो उसके बाद उसको हमारी बॉडी के अंदर भेज देते हैं। तो बॉडी के अंदर भेज रहे हैं, लेकिन हमारी एंटीबॉडी तो उसी तरह से मारने बैठ गई उसको, वो तो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन वो उसके उसी तरह से मार रही हैं। ठीक है, ये होता है। बाद में क्या हो गया, हमारे पास एंटीबॉडी डेवलप हो गई, उनको पता चल गया कौन था कौन नहीं था, तो अब इससे जब रियल वाला आता है तो लड़ लेती है। ये कोवैक्सीन में यूज़ किया गया है। mRNA वैक्सीन जैसे प्फिजर है, मॉडर्ना है, ये mRNA वैक्सीन है। RNA था, ठीक है, याद है? ओके। और दूसरी कौन सी है? वायरल वेक्टर वैक्सीन। ये सेम तरीके की वैक्सीन है। इनमें यूज़ किया जाता है यूज अ कोड टू इंड्यूस आ सेल टू मेक अ स्पाइक प्रोटीन अगेंस्ट विच द बॉडी हैव टू बिल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब जो वायरल वेक्टर वैक्सीन है वो कौन कौन सी है? जैसे कि कोविशील्ड है, इसका नाम आपको पता होगा, जो एस्ट्राजेनेका की है, और जॉनसन एंड जॉनसन है, स्पुतनिक भी है। ठीक है, ये रशिया की वैक्सीन है। तो ये जो है आपकी वायरल वेक्टर वैक्सीन और mRNA वैक्सीन सेम उसी तरह की वैक्सीन है कोर्बेवैक्स। ठीक है, mRNA और वायरल वेक्टर वैक्सीन की तरह ही है, जो टारगेट करती है ओनली द स्पाइक प्रोटीन। ये कोर्बेवैक्स क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती है, मतलब स्पाइक प्रोटीन को भेजा जाता है। ठीक है, तो वी आर एक्चुअली गिविंग द प्रोटीन, ये जो स्पाइक प्रोटीन है उसको भेजा जा रहा है। mRNA और वायरल वेक्टर में से थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझते हैं। इनएक्टिवेटेड समझ आ गया, ठीक है, और जो कोर्बेवैक्स में यूज़ किया गया है, हमने क्या किया है, इसमें प्रोटीन को भेजा, वो समझ आ गया। वायरल वेक्टर वैक्सीन में क्या होता है, तो जो वायरस स्ट्रेन है ना, पहले उसको जो इन्फेक्शन है उससे फ्री किया जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन से फ्री करने के बाद उसका यूज़ करके जो कोरोना वायरस प्रोटीन है वो बनाया जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन से फ्री किया, फिर उसके बाद कोरोना वायरस प्रोटीन बना लिया, फिर उसके ज़रिए क्या करते हैं हम अपनी बॉडी के जो वायरस का जो इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं। मतलब इम्यून सिस्टम तो इसमें भी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कर रहे हैं, पर यहाँ पे क्या, हम वायरस स्ट्रेन को ले रहे हैं, फिर उसको हम पहले क्या कर रहे हैं, उसको इन्फेक्शन से फ्री कर रहे हैं, फिर उससे यूज़ करके हम प्रोटीन बना रहे हैं, वायरस प्रोटीन, फिर उससे हम बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ओके, दूसरा होता है mRNA और ये RNA और DNA वैक्सीन जो होती है, mRNA वैक्सीन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम। तो वो mRNA वैक्सीन में क्या होता है, ठीक है, ये एक तो सबसे लेटेस्ट माना जाता है ये वाला तरीका mRNA वैक्सीन। इसमें क्या करते हैं कि जो बॉडी है उसका RNA और DNA, ठीक है, RNA DNA, RNA में एक होता है, DNA में दो होता है। ठीक है, ये जो आपको डंडे दिख रहा है ना, ये तो RNA और DNA का यूज़ करके इम्यून प्रोटीन बनाया जाता है। क्या करते हैं, RNA और DNA का यूज़ करके इम्यून प्रोटीन बनाते हैं, और फिर ये क्या करता है, ये जो वायरस आने वाला है उसको ब्लॉक करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो बॉडी है उसकी जो सेल्स हैं वो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है उससे रोकती हैं। ठीक है, तो क्या mRNA और DNA जो है उसका यूज़ करके इम्यून प्रोटीन बनाते हैं इसमें। तो इनएक्टिवेटेड में पूरा का पूरा वायरस ही भेज दिया आपने, ठीक है, उसको मार कूच के। कोर्बेवैक्स में क्या किया, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन भेजा। सेम इसी तरह से इनमें भी करते हैं। mRNA में हमने क्या किया था, हमने RNA DNA, इनमें भी वही चीज़ है, वही चीज़ भेज रहे हैं जो कि क्या कर रहा है, आपका बॉडी में इन्फेक्शन फैला रहा है। ठीक है, वो पार्ट भेज रहे हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा हमने वायरस ही भेज दिया। यहाँ पे जो पार्ट नुकसान पहुँचा रहा है, जो पार्ट फैल रहा है, जो पार्ट हमें परेशान कर रहा है, उसको भेजते हैं। तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। बाकी ये जो कोर्बेवैक्स है वो इसी तरह की है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। समझ आ गया? ओके,
अब बात करते हैं उस कंपनी के बारे में जिस कंपनी ने इसको बनाया है। किस कंपनी ने बनाया है? तो बायोलॉजिकल ई, इस कंपनी ने बनाया है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। ये इंडिया की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। इसके फाउंडर कौन है? तो डॉक्टर DVK राजू एंड फाउंडेड इन 1953। ठीक है, तब ये बनी थी। कैसी कंपनी है? तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कंपनी, नाम से समझ आ रहा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है, जैविक प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, अब ये जब ये इंडिया में स्टार्टिंग में इसने क्या किया था? हेपेरिन का प्रोडक्शन किया था। ठीक है, उसके बाद 1962 में इन्होंने क्या किया? जो वैक्सीन की फील्ड है उसमें एंटर किया। इन्होंने प्रोड्यूस किया DPT वैक्सीन। ठीक है, लार्ज स्केल पर DPT वैक्सीन इन्होंने बनाई। ठीक है, जो DPT का टीका लगता है ना वो। ठीक है, और आज की डेट में ये मेजर वैक्सीन मेकर है इंडिया में। ठीक है, इवन वर्ल्ड में भी ये काफ़ी सारी वैक्सीन सप्लाई करती हैं। 100 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ में सप्लाई करती हैं वैक्सीन। ठीक है, इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इट हैज़ 7 WHO प्री क्वालिफाइड शॉट्स इंक्लूडिंग 5-in-1 वैक्सीन। 5-in-1 वैक्सीन का मतलब क्या होता है? 5 बीमारियों के लिए एक वैक्सीन काम करेगी। ठीक है, तो एक टीका लगाएंगे 5 बीमारी के लिए काम किया जाएगा। तो ये कौन कौन सी है? तो है अगेंस्ट डिप्थीरिया, ठीक है, टेटनस, पर्टिसिस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये जो आप बात करते हैं डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टिसिस, ये DPT। ठीक है, तो ये DPT का जो टीका लगता है वो भी इसमें है, ये भी है। और ठीक है, और इसके अलावा ये जो कंपनी है हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड WHO प्री क्वालिफिकेशन, इसके लिए भी है अप्रूवल मिला हुआ है WHO से इनको। ठीक है, फॉर इट्स जैपनीज इंसेफेलाइटिस DTWP, ये वही है DPT वाला आपका, और TD एंड मीजल्स, जो खसरा होती है, मीजल्स रोवेला। ठीक है, खसरा और इन बीमारियों के लिए भी इसके पास WHO से मतलब अलाउ किया हुआ है WHO ने कि आप इन चीज़ों के लिए वैक्सीन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए। और ये जो बीमारियां हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी हमारे इंद्रधनुष मिशन में है। ठीक है, ये सारी बीमारियां, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपनी काफ़ी टाइम से वैक्सीन बना रही है और इसके बारे में हमने जाना। यहाँ पे हमने इस कंपनी के बारे में पूरा पढ़ा, इस वैक्सीन के बारे में पढ़ा और बाकी सारी वैक्सीन से डिफरेंस भी देखा। वैक्सीन किस तरह से वर्क करती है, एंटीबॉडी किस तरह से वर्क करती है, ये सब चीज़ें भी हमने यहाँ पे डिस्कस की। बाकी अगर थोड़ा आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक कोवैक्सीन वाला मेरा वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो भी कोवैक्सीन से रिलेटेड। ठीक है, और कौन सी वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए, कब लगवानी चाहिए, उससे रिलेटेड भी मेरे वीडियोस हैं, तो आप चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।